बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद असामा अली। असामा भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। लास्ट वीडियो में मैंने आपकी पिछली पेशन गोई लगाई थी वीडियो के सेंटर में शुरू सवाल से। आज आपने फिर एक बड़ा तहलका खेज इंटरव्यू दे दिया, बल्कि पेशन गोइयां कर दी कि खान साहब छूट रहे हैं, घर आ रहे हैं, हाउस अरेस्ट हो रहे हैं। बनी गाला इस जमान पर क्या होने जा रहा है? 3 दिन कह रहे हैं, बहुत अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए, वो तो मैंने अपनी जो अवाम है, जो खान साहब से प्यार करते हैं, उनको काफ़ी दिनों से कोई रिलैक्सेशन नहीं मिली थी, कोई खुशी की खबर नहीं मिली थी। और मुझे लगा कि अगर इनके 4-5 दिन मेरी बात से अच्छे गुजरते हैं, अच्छे ख्वाबों ख्यालों में, तो मेरा क्या जाता है। और मेरी मेरी तो जब कॉन्टिन्यूसली अल्हम्दुलिल्लाह में प्रेडिक्शंस ठीक हो रही हैं, तो एक आधी गलत भी हो गई तो कोई मसला नहीं, लेकिन लोग कितने दिन अच्छे गुजारेंगे। और पूरी दुनिया में अमेरिका से लेके नेकी का काम है। अगर किसी मुसलमान अपने फैलो को 5 मिनट के लिए भी आप कोई खुशी की लहर दे सकें, असल तो इंसानियत का, इंसान का मैं समझता हूँ मकसद ही ये था, या मकसद हयात ही कहीं ये था कि हम एक दूसरे को खुश करें, एक दूसरे की राहत के समान करें, एक दूसरे को लुक आफ्टर करें। हर इंसान असल में पैदा ही दूसरे इंसान के लिए किया गया था, लेकिन हम इंडिविजुअलिज्म और अपनी बस जिंदगी में ऐसे भागे कि हमें ये भूल गया कि हम जब भी दुनिया में उतारे जाते हैं या पैदा किए जाते हैं, तो उसका मकसद इंसानियत, इंसानियत के लिए, इंसानियत को आगे लेके जाना, दूसरे इंसानों के लिए कोई एडिशन, अ गुड एडिशन इन देयर लाइव्स, एक्चुअली पर्पस है। हाँ जी, वो जो बात थी वो असल में बातों में से बात निकली, वो इस अंदाज से हुई कि हाँ, क्योंकि मुझे ये भी पहले तो आपसे भी मैं अभी बाद में पूछता हूँ एक क्लैरिटी, कि जैसे 20 तारीख को आपने कोई मेरे मुंह से सुना हो किसी प्रोग्राम में कि 20 तारीख को जी कोई क्यामत आ जाएगी, कोई धमाका हो जाएगा, या 20 तारीख को लेके मैंने कुछ कहा हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल आपने 20 को कुछ कहा है। आपने कहा था जनवरी का जो लास्ट है वहां जाके कुछ होगा और ये साल नहीं, खतरनाक उसमें साल ये है। था कि 20 से पहले कुछ ऐसा हो जाए जिसकी बुनियाद पे हाँ, इलेक्शन डिले हो जाए। बुनियाद पे इलेक्शन इलेक्शन डिले हो जाए, बिल्कुल। वो हमने बिल्कुल। पिछली वीडियो भी की थी जिसमें और हमने कोई वो अनरेस्ट पता नहीं क्रिएट हो वो जाए ईरान विद वाला इन द हमला हुआ है कंट्री। या हाँ आउट जी, ऑफ कंट्री, बिल्कुल। यही था। तो वो 20 को बिल्कुल जैसे लोगों ने रस्सा डाला, और फिर 20-20 को लोगों को ख्वाब भी आ गए, अजाब इलाही भी आ गया, वो कासिम ख्वाबों वाले को भी ख्वाब आ गए, और बड़ा कुछ उस 20 के चक्कर में हो गया। तो सेम एज इट इज अब ये होना है कि ये जो मैंने खान साहब की रिहाई की तारीख दी है, अब आपको हर तरफ से तारीखें मिलती नजर आएंगी, जबकि हकीकत ये है कि खान साहब टेक्निकली तो प्लानिटरी अगर इंडिकेशन की बात करें तो कभी भी रिहा हो सकते हैं, और उनको कैद में रखना मुश्किल बात है, और वो रिहाई कभी भी मुमकिन है। अच्छा, जब मैं उनका बच्चा देख रहा था ऐसी इस मंथ की उसमें, तो मुझे लगा कि ये जो 25, 26, 27 तारीख है, कि अगर ये बाहर होते तो घर में टिक के बैठने के दिन थे। इन्होंने घर में सुकून करना था, पीस एट होम। तो वैसे मेरे जेहन में आया कि अवाम को थोड़ा सा दिल को खुश कर दें कि भाई अगर ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं हो सकती कि 25, 26, 27 को खान साहब घर बैठे हों, तो वो बनी गाला हो या जमान पार्क, कहीं भी हो सकता है। तो ये वैसी मैंने एक, जैसे कहते हैं ना, आवाम को थोड़ा सा वो डोज देने के लिए खुशी की ये कह दिया। और उसके पीछे आपको अब नजर आएगा कि गाड़ियां जो लगेंगी वो एक्सपोज हो जाएंगी जो अचानक प्रेडिक्शंस देनी शुरू कर देंगे अचानक, कि जी बस सब जगह हो रहे हैं और वो सब। तो वो इस सिलसिले की कड़ी है, ये जो बात हुई है। समा भाई, दूसरा आपने एक बड़ी बात की है, कबूतर निकलने के बाद क्या वजीर आजम का कुरा भी निकलेगा? और दूसरा बताइए, फिर इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं, कंफर्म है कि हो रहे हैं? और ये कबूतर निकलने और कुरा निकलने की क्या बात है? देखिए, इलेक्शन तो अभी मैंने जैसे आपको पुराना दिसंबर में भी आपने पूछा, जब भी पूछा मैंने आपको यही डेट दी थी कि 20 से 25 तक क्लियर हो जाएगा कि होने हैं या नहीं होने। इससे पहले इसको सीरियस मत लें।
जो प्लानिटरी इंडिकेशंस हैं वो कुछ ऐसा दिखाती हैं कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा अनरेस्ट हो जाए, बॉर्डर साइड से हमें कोई ऐसा मसला दरपेश हो जाए, विद इन द कंट्री इतना अनरेस्ट क्रिएट हो जाए, या कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाए जिसकी बुनियाद पे आप हमारा फोकस बदल जाए और प्रायोरिटी इलेक्शन ना रहे, या ऐसा कुछ हो जाए कि जिसकी बुनियाद पे इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए। इसलिए इलेक्शन के मुतालिक तो जब भी आपने अब क्या कहते हैं प्रोग्राम करना हो या सवाल, तो वो 26-27 तक करें। उससे पहले पहले ही उम्मीद बड़ी है कि आपको हमें सबको ये क्लियर हो चुका होगा कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं। चलें, ये तो अब हम आपको 26-27 से पूछेंगे कि इलेक्शन हो रहे नहीं, ये आप फ़ैब के फर्स्ट वीक में पूछेंगे। खान साहब का भी आपने डेट बता दी 25-26 क्यों आपने कहा था लोगों को जानने के लिए। वैसे ओवरऑल ये जनवरी का लास्ट मंथ है, सियासी पारा बढ़ता जा रहा है, सर्दी भी बढ़ती जा रही है, क्या ये मज़ीद बढ़ेगा? खान साहब के लोग जो हल्फ़ुल कुरान पे हलफ़ भी दे रहे हैं, क्या वो उनके साथ रहेंगे? क्योंकि अब सबकी नज़रें निगरान पे है, जो आज़ाद हैं कैंडिडेट उन पे है। ये ऐसी बस बातें हैं, जब इलेक्शन का मैंने आपको बताया कि अभी अनश्योर हैं तो बस छोड़ें अभी। बाकी आज़ाद को कोई नहीं ले सकता। मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा अवाम बड़ी किसी को हिलने नहीं देगी, और ये पुरानी कहानियाँ बदल गई हैं, पुरानी डायनामिक्स बदल गई हैं, सियासत की, रवैयों की, अंदाज की। ये जब भी जैसे यूरेनस ने अपनी पोजीशन बदल ली, प्लूटो ने बदल ली, तो ये अब इतना इजी नहीं है। अब आप अपकमिंग टाइम में अजीबोगरीब रवैये और बदलते रवैये खसूसन देखेंगे जो गुज़श्ता सालों में कभी नहीं देखे। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई आज़ाद इधर-उधर कहीं जा सकेगा, वो घर से नहीं निकल सकेगा अगर ऐसी कोई हरकत करेगा। और मैं समझता हूँ कि अब जो आज़ाद का भी डेयर कर रहे हैं, वो भी मुमकिन है कि वो इसको इस तरह की अप्रोच या उसको जो है ना पुरानी उनको कैरी ना कर सकें। और पहला तो यही है कि इलेक्शन ही, जैसे मैंने आपको कहा है कि अभी उसके मुतालिक बातें करना मुझे तो अजीब लगता है, लेकिन बस वो एक ही है कि आप लोग सवाल कर लेते हैं, तो मैं कहता हूँ कि अगर हुए तो ऐसे होंगे, वरना तो मैं नहीं अभी जब मैं मान रहा उसको कि पॉसिबिलिटी है कोई। बस अल्लाह ताला हमें पूरी कौम को, हमारी अफवाज को, हमारे सिक्योरिटी इदारों को, हमारे बच्चे, नौजवान, बूढ़े, हर वॉक ऑफ लाइफ को इस आने वाले वक्त की जो तब्दीलियां हैं और जो बदलते हालात हैं दुनिया के, और उन सब में महफूज करें। और अब बड़े बुजुर्गों को भी चाहिए घरों में आयतुल कुर्सियों का एहतमाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पढ़ के फूकें, दरूद की कसरत करें, और रूटीन लाइफ में अपनी ज़िंदगियों में थोड़ी सी ना खुदा परस्ती की तरफ रुख करें अपना। और ये दुनिया दुनिया और ये दुनिया की गेमें और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अनकरीब ये सारी की सारी ही मुझे लगता है कि एक नया रुख लेंगी, और आप हमारा सोचने का और जीने के स्टाइल्स तक इवन उनमें भी तब्दीलियां वाक़ई होंगी। समा भाई जो कहते थे कि हमारी बात हो गई है, अब वो ये कहना शुरू हो गए हैं, अब चौथी मर्तबा के जो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट है नवाज़ शरीफ साहब, कि मैं वज़ीर आज़म बनने नहीं आया, मैं तो इलेक्शन लड़ने आया हूँ। तो किस तरह देखते इस बात को आप? ये तो अब आपको याद करवाना चाहिए कोई पुराना क्लिप निकाल के, जिसमें मैंने कहा था कि, बल्कि निकालिएगा ये क्लिप जिसमें मैंने कहा था हो सकता है जैसे जैसे इलेक्शन के करीब जाए लाडला रोने लगे, बल्कि लाडला नाराज हो जाए और कहे कि मैं नहीं खेलता काइंड ऑफ एटीट्यूड अडॉप्ट कर ले। तो ये तो आप समझें कि वो उन्होंने अभी से लाइन शुरू कर दी है टो करनी। क्योंकि एक आपकी मेरे ख्याल में, मुझे अब याद नहीं है एग्जैक्टली किसके उसमें प्रोग्राम में मैंने बताया था कि भाई ने भाई का काम पहले तमाम किया पड़े। ये तो बुलाया इसलिए गया कि चलो आपके नाम पे शायद कोई पार्टी में जान डाल दी जाए और पार्टी थोड़ी सी खड़ी हो जाए। और अब ये इसीलिए आखिरी आखिरी जैसे कहते हैं ना कि जलसा जलसा खेल रहे हैं, ताकि लोगों को ये बता सकें कि देखें हम तो सीरियस थे। मतलब वरना लोगों ने कहना ना कि आपको आप ही हैं इलेक्शन डिले के पीछे, क्योंकि आपने जीतना नहीं था, आपने कहा चलो हमारी बला से फिर ये तो बिल्कुल भी ना आए। तो आपने इलेक्शन ही की, जमहूरियत ही की कुर्बानी दे दी। तो ये हो सकता है फिर ये उसको दलील बनाने के लिए कि भाई देखो हम तो इलेक्शन जल से कर रहे थे, क्योंकि अब तक नहीं की है स्पीड। जो इनकी पेपर की तैयारी है वो आपको भी बड़ी बेहतर पता है कि भाई आप लोगों की क्या सर्वेज आ रही हैं या क्या रिपोर्टें हैं। तो फिर तो आपको टाइम ज़ाया किए बगैर एक जलसों का सीक्वेंस शुरू करना चाहिए था, जो कि अब तक नहीं कर सके आप। लेकिन जैसे ही
पोस्टपोन्ड होने के हालात करीब-करीब आ रहे हैं, वैसे ही आप निकल खड़े हुए हैं अचानक। असामा भाई, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मियाँ साहब का बयान हो कि मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, मेरी बेटी कैंडिडेट है और मुस्तकबिल में वज़ीर-ए-आज़म की कैंडिडेट में मरियम नवाज ही होगी? नहीं, मरियम साहिबा का प्रोफाइल पे कोई ओहदा तो आ सकता था, उनके जो प्लैनेटरी इंडिकेशन में था। लेकिन इस तरह से नहीं हो सकता कि वो उन कैंडिडेट बदल दें। असल जो कैंडिडेट है वो वही है जो पिछली दफ़ा कैंडिडेट था। अगर कैंडिडेट होता है तो हाँ, उनके बदलने का रिप्लेसमेंट के पूरे चांसेस हैं कि शहबाज शरीफ साहब की बात हो। लेकिन मरियम साहिबा की अभी मैं नहीं समझता कि बात हो सकती है। नहीं, आजकल बिलावल साहब बड़े एक्टिव हैं, लाहौर में बड़ा कामयाब जलसा किया, बाकी जगहों पे जलसा कर रहे हैं। आप उनको किस तरह देखते हैं? क्या लगता है उनका फ्यूचर? देखिए, बिलावल साहब अच्छी कोशिश कर रहे हैं, अच्छा उभर के आ रहे हैं और उनको ज़ाहिर-सी बात है कि बाइडेन इंतज़ामिया की तरफ से जो है पुराने मतलब पापा के ताल्लुकात का एज है और वो उसको कैश कराते नज़र आएँगे और वो जो नज़र आ रहे हैं और उनकी यही होप है कि कोई भी हुकूमत बने, हम तो हुकूमत का पार्ट होंगे ही होंगे ना। तो वो इस तरीके से इसलिए इतने कॉन्फिडेंटली और ईज़ी होके खेल रहे हैं, क्योंकि गँवाने को कुछ है नहीं, जो भी आएगा गेन ही गेन मिलेगा। मतलब पीटीआई पीपी की जो पहले पंजाब में सीटें थी आपके सामने हैं, तो इस दफ़ा शायद उसमें कोई इज़ाफ़ा हो जाए 1, 2, 4, 5, 6 सीटों का, तो उनको तो गेन ही होगा ना मतलब पंजाब से और तो इसलिए बस उनका एटीट्यूड इतना कॉन्फिडेंट है कि गँवाने को कुछ है नहीं, तो गेन जितना भी कर लें। असामा भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाज़िश आपकी, आपने टाइम दिया। 27 के बाद हम आपसे ज़रूर पूछेंगे कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और हम आपसे ये भी लाहौर के 12 हलकों पे डिटेल वीडियो करेंगे अगर इलेक्शन हो रहे हुए, कौन किसका कहाँ से कौन आएगा, कामयाब होगा। कोई मैसेज होता है एंड में, काइंडली ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी, बस मैसेज यही है कि बस कौम जो है एक तो ये जो हमारे प्रोपेगेंडाज़ हैं पूरी इंटरनेशनली जो इस कौम को डाले जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं, उनसे बाहर आएँ। आप हम सब किसी पार्टी में हो, किसी महकमे में हो, किसी वॉक ऑफ लाइफ में पाकिस्तान को किसी भी महकमे में सर्व कर रहे हो, इंडिविजुअल की हद तक ज़रूर एरर के चांसेस होते हैं, इंडिविजुअल की हद तक ज़रूर मैं समझता हूँ कि कोई गलती भी हो सकती है, इंडिविजुअल्स ब्लंडर भी कर सकते हैं, लेकिन हैसियत कौम हम लोगों को आपस की जो मोहब्बत और रवादारी है, जो कहीं भेंट ना चढ़ने दें उसको किसी भी पोलराइजेशन की, वो मजहबी हो, फिरका वाराना हो, सूबाई हो, लिसानी हो, पॉलिटिकल हो या किसी भी और अंदाज से हो, तो आगे तो मुत्तहिद होने का टाइम है, यकजा होने का टाइम है और इंसानियत को मैं समझता हूँ सबसे पहले मुकद्दम रखने का टाइम है और अमन को फ़रोग़ देने का टाइम है, क्योंकि सबसे बड़ा फितना जो है, अल्लाह माफ़ करे, जो इंसान का इंसान से नफ़रत करना है, इससे बड़ा वबाल कोई नहीं है और अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान ही अमन होता है। जैसे कि आपने देखा कि कुरान में भी कई जगह अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया कि हमने आपको भाई-भाई बना दिया, हमने आपको अमन दिया। तो दुनिया का सबसे बड़ा आज का माज़ी का जो हिस्ट्री उठा के देख लें, प्रॉब्लम रहा है, वो नफ़रत थी, वो इंसानियत की नफ़रत थी, इंसान की इंसान से नफ़रत थी, रूप उसका कोई भी हो, वो नस्ल की बुनियाद पे हो, मज़हब की बुनियाद पे हो, किसी बुनियाद पे। और इस्लाम तो मतलब ही अमन और सेफ्टी और सिक्योरिटी का है और उसमें तो आप हम सब हैसियत इंसान पहले हैं, उसके बाद पाकिस्तानी है, उसके बाद मुसलमान है, उसके बाद कोई कहानी है ज़बानी लिसानी या कोई भी। तो इसलिए मैं समझता हूँ इस बात पे बड़ों को भी इस बात पे फोकस करना चाहिए, डिस्कशंस में भी, मीटिंग्स में भी, हर जगह सबसे पहले ह्यूमैनिटी की और उसकी पीस की। 2 फोकस इस टाइम मुझे लगता है कि आगे सीखने और इन पे बात होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे सबसे ज़्यादा इन्हीं का फुकदान देखने में लग रहा है और इन्हीं के नतीजे में एक बहुत बड़ा पूरे खित्ते में एक अनरेस्ट होने जा रहा है। तो उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है, इस पे अगर बात नहीं हुई होगी, सीखे नहीं होंगे, तो अचानक अफ़तार फिर इनसे सँभलेगी नहीं, इनको समझ नहीं आएगी। असामा भाई, बहुत शुक्रिया आपकी, बड़ी नवाज़िश आपकी, आपने टाइम दिया। मुझे और मोहम्मद असामा अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।